सच्चा प्यार भी सरकारी नौकरी की तरह है, धक्के खा के ही मिलता है और वो भी किस्मत वालों को। मैंने एक्टिवा से घर जाते वक्त रॉयल स्टैग की एक बोतल खरीदी और घर पर जाने लगा। अचानक मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि अगर रास्ते में कहीं एक्टिवा गिर गई और बोतल टूट गई तो फिर क्या पीऊँगा। एक्टिवा रोक कर बोतल निकाली और पूरी बोतल वहीं पी गया। आपको यकीन नहीं होगा कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही निकला। एक्टिवा रास्ते में 4 बार गिरी। डॉक्टर, मैंने रिसर्च करके एक ऐसी क्रीम का आविष्कार किया है जो कोई स्त्री उपयोग करे तो 40 साल की स्त्री 20 साल की लगे। मित्र, तब तो खूब बिकती होगी, मार्केट कवर कर लिया होगा, बहुत डिमांड होगी। डॉक्टर, ना भाई ना, कोई स्त्री खुद को 40 की समझे तब ना। मस्तानी बाजीराव की दूसरी बीवी थी जिसको बेहद प्यार करता था। मुमताज शाहजहां की 8वीं बीवी थी, वो जान से ज्यादा प्यार करता था। इतिहास गवाह है, किसी ने पहली बीवी से प्यार नहीं किया। पत्नी, खिड़की के पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। पति, एक बार ठीक से देख लेने दो, वह खुद ही पर्दे लगवा लेगा। पत्नी बेहोश। बेटी, ध्यान रखना पति का, अगर पहली बार रूठे तो रब रूठे, अगर दूसरी बार रूठे तो दिल टूटे, अगर तीसरी बार रूठे तो जग छूटे, अगर बार बार रूठे तो मार साले को जब तक डंडा न टूटे। पहले मोदी जी ने एक बाबा को व्यापारी बनाया, अब जीएसटी लगाकर सारे व्यापारियों को बाबा बना देंगे। लड़के के बाप ने लड़के से पूछा, अक्ल बड़ी की भैंस। लड़के ने बहुत देर सोचा और जवाब दिया, तुमने मुझे पागल समझा है, डेट ऑफ बर्थ तो बताया ही नहीं। भगवान का दिया कुछ भी नहीं, न दौलत न शोहरत और न सेटिंग। 2-4 काले कलूटे दोस्त थे, पर वो भी साले जियो की सिम मिलते ही मुंह फेर लिए। बाबा जी, हे भगवान, तुम मुझे दर्द दे, दुख दे, सारे संसार के गम दे, कष्ट दे, तकलीफ दे। चेला, बाबा जी इतनी सारी डिमांड क्यों करते हो, बस एक बीबी मांग लो। एक हैंडसम लड़का क्लास में आया और सारी लड़कियां देखते ही दीवानी हो गईं। फिर लड़के ने आते ही कुछ कहा तो लड़कियां बेहोश। सोचो क्या कहा होगा। थोड़ी जगह देना बहन जी, झाड़ू लगाना है। हाय रे बेरोजगारी। चोट के घाव भर सकते हैं लेकिन शब्दों के नहीं, इसलिए मामला हमेशा मारपीट से सुलझाएं। पप्पू, कल मैंने एक रैकेट छोड़ा तो सीधा सूरज से टकरा गया। चप्पू, फिर क्या हुआ? पप्पू, फिर मेरी पिटाई हुई। चप्पू, किसने पीटा? पप्पू, अरे यार, और किसने? सूरज की मम्मी ने। विवाहित महिला द्वारा बोले जाने वाला सबसे बड़ा झूठ, इनसे पूछना पड़ेगा। और विवाहित पुरुषों द्वारा बोले जाने वाला सबसे बड़ा झूठ, उससे क्या पूछना। पप्पू पहली बार हवाई जहाज में बैठा। जैसे ही हवाई जहाज का अगला टायर ऊपर उठा, पप्पू पायलट को मारने लगा और बोला, मैं पहले ही डरा हुआ हूं और तू पागल स्टार्ट मार रहा है। मालिक,
तुम बाथरूम में क्यों घुस आए? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं नहा रहा हूँ? नौकर, हजूर गलती हो गई, मैं समझा था बेगम साहिबा हैं। मालिक बेहोश। पप्पू बस में खड़ा था, ब्रेक लगी तो एक लड़की पर जा गिरा। लड़की, बदतमीज, क्या कर रहे हो? पप्पू, IT। और आप? कानपुर का लड़का अगर डेंटिस्ट के पास गया अपने दांत साफ कराने तो समझ जाओ उसकी शादी का रिश्ता आने वाला है। माना कि तुम्हारे दिल में कोई और है तो हमें फेफड़ों में ही एडजस्ट कर लो ना। 16-25 साल की लड़की फुटबॉल की तरह होती है, एक के पीछे 22 लोग। 26-35 साल की लड़की क्रिकेट बॉल की तरह होती है, एक के हाथ आती है, बाकी सब ताली बजाते हैं। 36-45 साल की लड़की टेनिस बॉल की तरह होती है, एक कहता है तू रख और दूसरा कहता है तू रख। 45 साल बाद गोल्फ बॉल की तरह होती है, जितनी दूरी जाए अच्छी लगती है। शिक्षक, तुमने आज भी होमवर्क नहीं किया? बोलो तुम्हें क्या सजा दूं? पप्पू, सर वो लास्ट बेंच वाली लड़की ने भी होमवर्क नहीं किया, हम दोनों को बाथरूम में बंद कर दो। टीचर ने दिए दे थप्पड़, दे थप्पड़। एडमिन अपनी पत्नी के साथ सड़क पर घूमने निकला। पत्नी, बहुत गर्मी है नहीं? एडमिन, हाँ, दिन होता तो कहीं छाँव में भी बैठ जाते। एडमिन के पास सॉलिड दिमाग है भाई। अपना ख्याल रखना, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। पानी ज़्यादा पीना, खाना कम खाना, और हाँ, बाहर निकलो तब शरीर को ज़रूर ढकना, क्योंकि भूसे में आग जल्दी लगती है। बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। प्राइमरी स्कूल में मैडम जी गहरी नींद में सो रही थी, तभी कलेक्टर साहब आ गए। मैडम जी पकड़ी गईं। बहुत देर उठाने के बाद मैडम की नींद खुली। नींद खुलते ही मैडम कलेक्टर को देखते ही बोली, तो बच्चों समझ गए ना, कुंभकर्ण ऐसे सोता था। कलेक्टर साहब बेहोश। कंजूस की पत्नी, सुनिए जी, आज बाजार से लौटते समय एक कंघी लेते आना, पुरानी कंघी का दांता टूट गया है। कंजूस, एक दांता टूटने पर नई कंघी? पागल हो गई है क्या? कंजूस की पत्नी, वो कंघी का आखिरी दांता था, समझे? टीचर, बीरबल कौन था? पप्पू, पता नहीं सर। टीचर, पढ़ाई पर ध्यान दो तो पता चले। पप्पू, सर प्रमोद, विक्की, गौरव कौन है? टीचर, मुझे क्या पता। पप्पू, बेटी पर ध्यान दो तो पता चले। टीचर, खुशी का ठिकाना न रहा, इस मुहावरे का मतलब क्या है? पप्पू, खुशी घर वालों से छिपकर रोजाना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। एक दिन उसके पापा ने उसे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया और खुशी को घर से निकाल दिया। अब बेचारी खुशी का ठिकाना न रहा। दोस्त, बीवी से झगड़ा खत्म हुआ क्या? पप्पू, घुटनों पे चल के आई थी मेरे पास, घुटनों पे। दोस्त, क्या बात कर रहा है? पप्पू, और नहीं तो क्या। दोस्त, फिर क्या बोली? पप्पू, बोली पलंग के नीचे से बाहर आ जाओ, मैंने झाड़ू रख दी है, अब नहीं मारूंगी। जब गर्लफ्रेंड नाराज हो तो उसकी आधार कार्ड वाली तस्वीर को भी नाइस पिक बोल देना चाहिए।
पप्पू ट्रेन की पटरी पर सो गया। एक आदमी बोला, ट्रेन आएगी तू मर जाएगा। पप्पू, साले अभी प्लेन ऊपर से गया, कुछ नहीं हुआ। तो ट्रेन क्या चीज है?